गोले ए और बी की त्रिज्या, यानी गोले ए आ गोले बी, दो गोला है, उसकी त्रिज्या कह रहा है, एगो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर, इसका कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, बस अनुपात बताना है। तो पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छी तरह जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको चाहो तो R1 ले लो, इसको चाहो तो R2 ले लो समझने के लिए। फिर इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको हम R2 ले लेते हैं। तो इससे इसका अनुपात बताना है, तो लो अनुपात बता दिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 ये R1 और ये R2। R1 का मान 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 2 जीरो बैठ जाएगा, अनुपात। देखिए सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मेरा को कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है या फंस जाता है या आपको प्रॉब्लम रहता है उसमें कि ये हमसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम होता है, वैसे क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत से बेहतर तरीका से हम बताएंगे आपको, नो डाउट में आपका क्वेश्चन रखकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो कैसे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन को फोटो खींचना है, फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करना है, और पर क्वेश्चन का 5 रुपीज आपको बस पे करना है। 5 रुपया ना तो आपके लिए ज्यादा है ना मेरे लिए ज्यादा है, ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे, एक ही क्वेश्चन को लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए ये हमको रखना पड़ा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना डाउटफुल क्वेश्चन 5 रुपीज में पे कर अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को नो डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए। और R2 का मान 10, 10 दहिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हमारा हो जाएगा 16 अनुपात, बोलो कोई दिक्कत है तो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है, ठीक है, हमारी मान लो अगर गोले की त्रिज्या अगर R हो गई तो क्या निकालना है, आयतन। तो पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं ना जी, 4/3 पाई R क्यूब। मान लो ये त्रिज्या होता तो यही ना हमारा फॉर्मूला होता। अब कह रहा है कि नहीं, इस त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3R हो जाए, समझ में आ रहा है, 3 गुना, तब गोले का आयतन। तो अब गोले का आयतन करेंगे तो 4/3 पाई R की जगह पर है ना लिखेंगे, तो 3R का होल क्यूब, 4/3 पाई, 3 त्रिगुणोत्तरी 27, ये हो जाएगा हमारा R क्यूब। तो सवाल क्या पूछा है, तो उसका आयतन कितना होगा तुम ही देखो, ये 4/3 पाई R क्यूब इनटू ये 27 ने वो अलग आया है 27। तो देखो तो इससे ये कितना क्या हो रहा है, देखो तो 4/3 पाई पाई R क्यूब, ये कितना हो जा रहा है 27 गुना, यानी इसमें 27 से ना गुना है जी, तो ये कितना गुना हो जा रहा है 27 गुना, और नहीं तो इससे इसमें भाग दोगी ना तब वो आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन 34 भी सेमी क्वेश्चन है, करे एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अगर त्रिज्या दुगुनी नहीं होती तो हमारा त्रिज्या R होता, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई R स्क्वायर होता है क्या। अब कह रहे हैं ना त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यानी ये जो R है अब R ना होकर ये कितना हो जाए 2R हो जाए, तब कितना क्षेत्रफल होगा, तब देखो तो 4 पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह पर है ना R होगा, तो ये होगा 2R स्क्वायर, 4 पाई 2 दूनी 4, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं जी, 4 पाई R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, इसको 4 को हम साइड में इधर लिख दें,
तो अब देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर है दोनों में। अब ये जो है इससे कई गुना, इससे कई गुना, 4 से ना गुना हो रहा है, तो ये कई गुना हो गया 4 गुना, ये कई गुना है 4 गुना, अरे 4 से ना गुना है समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 35 नंबर। कह रहा है गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कितना? 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पूछा है कि कितनी वृद्धि होगी, तो तुम यहां चाहो तो आराम से a + b वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो सब। ठीक है, देखो 50 की वृद्धि हो रही है +50, फिर 50 की वृद्धि होगी, ठीक है ना, प्लस 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 50 गुणे 50 बटा 100, ये 50 और 50 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 50 25, 100 में 25 से करेंगे यानी 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये फर्स्ट तरीका है, ये सुपर तरीका है, यही तरीका यूज करना। अब कह रहे हो कि नहीं इसको बनाकर हमको दिखाइए, चलो बनाकर दिखाते हैं। तो सवाल किसमें कहा है वृद्धि होने की? त्रिज्या में। हमारा मान लो त्रिज्या आरे रहे, है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना है, कह रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यही ना जी। अब त्रिज्या में कह रहा है 50% की वृद्धि हो जाए, तो 50% की वृद्धि का मतलब अब 150% हो जाएगा, यही ना जी। तो 150 मतलब 150 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी के 10 और 5 3 15, ये हो जाएगा हमारा 3r/2। अब पहले r ये था, अब r ये हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पर तो है ना होगा। अब ये हो जाएगा तनी बड़ा और ये हो जाएगा शॉर्ट पर, तो ये वाला तो याद रखना कभी भी, ये क्षेत्रफल के लिए ही है, आयतन के लिए भी नहीं है ना परिधि के लिए। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 3 त्रिके 9, आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर और 2 दूनी 4, इसको गुना कर लो, 9 चौका 36 पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इससे देखो कितनी की वृद्धि हुई है, यही हमसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि हमसे पूछा है। तो देख लो ना, ये 36 पाई आर स्क्वायर से बाई 4 है, ये जो है इससे कितना बढ़ा है, तो इतना में से इस देखिए सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा मेरा को कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है या फंस जाता है या आपको प्रॉब्लम रहता है उसमें कि ये हमसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम होता है, वैसे क्वेश्चन को आप हमारे पास भेजिए। 24 घंटा के अंदर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत से बेहतर तरीका से हम बताएंगे आपको, नो डाउट में आपका क्वेश्चन रखकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो कैसे क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन को फोटो खींचना है, फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करना है, और पर क्वेश्चन का 5 रुपीज आपको बस पे करना है। 5 रुपया ना तो आपके लिए ज्यादा है ना मेरे लिए ज्यादा है, ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे, एक ही क्वेश्चन को लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए ये हमको रखना पड़ा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपना डाउटफुल क्वेश्चन 5 रुपीज में पे कर अपने क्वेश्चन को, डाउटफुल क्वेश्चन को नो डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए, और वो घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो देखो, तो 4 चौका 36 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 20, सॉरी 6 में से 6 हाँ 20 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 चौका 16, 36 पाई आर स्क्वायर में से 16 पाई स्क्वायर गया 20 पाई आर स्क्वायर, अब बटा 4। अच्छा ये जो वृद्धि हुआ है इतना ना वृद्धि हुआ है, अच्छा ये जो वृद्धि हुआ है किससे वृद्धि हुआ, हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है ना, तो इतना का तो वृद्धि हुआ है बटा 4, किससे ये वृद्धि हुआ है, तो इससे ना वृद्धि हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे 1 छिपा रहता है थोड़ा देरी के लिए, गुणे 100, तब हम कटा लेते हैं, बटा वाला बटा से नहीं कटेगा, ये वाला ये इससे कट जाएगा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 × 5 = 20, कोई दिक्कत,
तब ये हो गया हमारा 5/4 गुणे 100। 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, 25 पचे 125%। आए समझ में? तब ये हो जाएगा थोड़ा लंबा और ये हो जाएगा छोटा। कैसे क्या हुआ दोनों बता दिए।